आज की वीडियो तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और ये इंटरेस्टिंग इसलिए भी होने वाली है क्योंकि ये देखो हमने हज़ारों टाइम टेबल की वीडियोस देखी हैं, हमने बहुत सारी, बट कोई टेक्निक नहीं मिल रही कि भाई जिस तरीके से हम अपना पर्सनलाइज टाइम टेबल बना सकें। और ये वीडियो उसी बारे में। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ये जो आइजनहोवर मैट्रिक्स है, अगर मैं प्रोनाउंस करना गलत कर रहा हूँ तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो ये आइडिया मेरा नहीं है, ये बहुत फेमस आइडिया है, बट इसको आईसीएससी टाइम टेबल में कैसे इंप्लीमेंट करें, क्योंकि जुलाई आ गया है, कुछ दिनों में एग्जाम आ जाएंगे, फिर रिवॉर्ड्स आ जाएंगे। तो हमें भैया टाइम टेबल बनाना है। और टाइम टेबल देखो, मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि इस वीडियो को भी बहुत ज़्यादा देखने की आवश्यकता है। अगर टाइम टेबल बना हुआ है उसको ढंग से फॉलो कर लो, और अगर नहीं बना है तो टाइम टेबल बनाने की एक आइडिया है जो हम आइजनहोवर मैट्रिक्स से, बेसिकली आइजनहोवर मैट्रिक्स से ले सकते हैं पहली बात तो। और हम एग्जाम्पल से समझेंगे क्या होता है कि समस्या बहुत बड़ी है, वो ज़्यादा छोटी समस्या नहीं है, बहुत बड़ी समस्या कि टाइम टेबल ही नहीं बन पाता है। इसलिए अब देखिए, हमारे पास ना सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, कई सारे टास्क होते हैं मेरे पास। पढ़ाई में भी कई सारे चैप्टर्स हैं। अब उन चैप्टर को किस ऑर्डर में पढ़ें, कैसे पढ़ें और कितना समय दें। अब देखो, ये एक मैट्रिक्स की हेल्प से हम कर सकते हैं पहली बात तो। अब सवाल ये आता है कि सर ये सब थियोरिटिकल बातें बाद में लेते, एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं कि ये मैट्रिक्स काम कैसे करती है और ये हमारी हेल्प कैसे कर सकती है। ये बस एक एग्जाम्पल है, इसको रियलिटी मत समझना। अपना ही मैट्रिक्स खुद बनाओ और अपना टाइम टेबल खुद बनाओ। कमेंट सेक्शन में लिखो कि आपको क्या टाइम टेबल बनाए, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने आ चुका है। तो ये हमारी मैट्रिक्स है और ये आईसीएससी स्टडी प्लानिंग का एक तरीका है। तो हमारे पास 4 इसमें ब्लॉक्स हैं पहले बात तो। अगर आप ध्यान से देखो तो वी हैव 4 ब्लॉक्स एक्चुअली। इसमें 4 ब्लॉक्स हैं, है ना। मतलब ये ऑलमोस्ट आप देखो, ये जो मैट्रिक्स है आपकी, ये 2x2 की मैट्रिक्स है। 4 एलिमेंट्स इसमें होंगे, 2x2 की मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इसमें करना क्या है आपको, करना ये है कि पहला जो मतलब होगा, ये अर्जेंट वाला काम है कि इसमें इमीडिएट एक्शन चाहिए। फिर नॉट अर्जेंट वाला काम है पहली बात तो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये पहले हम इंपॉर्टेंट वाले काम, मतलब जो आपका जो पहली जो रो होगी पहली बात तो, उसमें 2 ही काम आएंगे, एक तो अर्जेंट और नॉट अर्जेंट एक्चुअली, है ना। अर्जेंट, नॉट अर्जेंट, इंपॉर्टेंट। और दूसरा है नॉट इंपॉर्टेंट एक्चुअली, ये नॉट इंपॉर्टेंट कि भाई ये जो है ये नॉट इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं, इससे आईसीएससी का स्कोर नहीं बढ़ेगा। जैसे अब यहाँ पे देखो, अर्जेंट तो है बट ये इंपॉर्टेंट ही नहीं है पहली बात तो। ये भी अर्जेंट है। अर्जेंट क्या है, जैसे स्कूल होमवर्क बिल्कुल अर्जेंट है, बट क्या इससे आईसीएससी का नंबर बढ़ सकता है? बिल्कुल नहीं बढ़ सकता है, बिल्कुल भी नहीं बढ़ सकता है। नॉन एकेडमिक टैक्स, हेल्पिंग पेरेंट्स, ये भी अर्जेंट तो है, बट ये आईसीएससी के लिए इंपॉर्टेंट तो नहीं है। लास्ट में डॉक्यूमेंट होमवर्क, जैसे मेकिंग चार्ट्स एक्चुअली मार्क्स ना, व्हाट्सएप या ग्रुप डिस्कशन, ये अर्जेंट हो सकता है बट ये इंपॉर्टेंट आईसीएससी के लिए नहीं है। अब नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट, ना ही ये अर्जेंट इंपॉर्टेंट है ना ही अर्जेंट है। मतलब ये हमें अवॉइड करना है पहली बात तो, ये हमें अवॉइड करना है। मतलब इसमें टाइम वेस्ट है, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, रैंडम यूट्यूब वीडियोस, बिंज वॉचिंग सीरीज, लॉन्ग फोन कॉल्स, माइंडलेस ब्राउजिंग, ये सब हमें अवॉइड करना। और गेमिंग में भी एक्सेसिव अगर गेमिंग आप कर रहे हो, ठीक है, ये सब तो अवॉइड ही करना है। बट अब सवाल आता है कि सर जो इंपॉर्टेंट है हमारे आईसीएससी स्कोर पर, इसका इंपैक्ट है, उसको देखते हैं। उसमें भी दो कैटेगरीज बांट लो, एक तो अर्जेंट है, एक नॉट अर्जेंट है। अर्जेंट का मतलब है इसको तो करना ही पड़ेगा, सबसे पहले इसी को आप करोगे जिसमें हाई वेटेज चैप्टर का वेटेज बहुत ज़्यादा है। जैसे मैथमेटिक्स में अलजेब्रा का बहुत वेटेज है, अलजेब्रा यूनिट की बात करूँ, है ना। और आपको डिफिकल्ट लगना चाहिए पहली बात तो, और आपने कभी रिवाइज नहीं किया और आपका टेस्ट आने वाला है स्कूल में, तो ये अर्जेंट टॉपिक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर भाई ज्योमेट्री, ये थ्योरम्स हमारे लिए अर्जेंट हो सकते हैं। किसी के लिए फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी, ये एक एग्जाम्पल्स हैं एक्चुअली, इनको तो करना ही पड़ेगा। अब इंपॉर्टेंट से करना, देखिए नॉट अर्जेंट, अब इनको प्लान कर सकते हो, अभी मत करो क्योंकि ये बेसिकली ये नॉट अर्जेंट है बट ये इंपॉर्टेंट है पहली बात तो, इनको प्लान करिए। जैसे मान लीजिए कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, रेगुलर रिवीजन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, पीवाईक्यू, ये अभी अर्जेंट नहीं है। अभी अर्जेंट क्या है कि चैप्टर आपका आ रहा है वो अर्जेंट है, भाई अर्जेंट, इसको प्लान करो। जैसे अलजेब्रा की प्रैक्टिस प्लान करो, फिजिक्स के न्यूमेरिकल प्लान करो, मैप वर्क एंड डेट प्लान करो, ठीक है, जो भी है ना। हिस्ट्री में मैप वर्क कहाँ होता है, ज्योग्राफी लिखना होता है यहाँ पे, इंग्लिश में राइटिंग स्किल, इसको प्लानिंग करना है, दोनों को करना ही है। और सवाल ये आता है तीसरे वाले पे कि ये जो है ये अर्जेंट है बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, है ना। इसको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको, है ना, टाइम लिमिट करना पड़ेगा, यानी इसको टालना पड़ेगा पहली बात तो, इसको टालना पड़ेगा। जैसे हेल्पिंग फ्रेंड्स, जैसे किसी फ्रेंड का मैसेज आ गया अचानक से कि सर मेरी हेल्प कर दो नोट्स की, या फिर देखो अगर कोई आपका दोस्त है क्योंकि हेल्प चाहता है, जैसे स्कूल होमवर्क है ना, है ना, इसकी वजह से नंबर लो ही होता है क्योंकि आपको छापना होता है, इसको टालो पहली बात तो। मतलब ये सबसे लीस्ट प्रायोरिटी पे रखो, पहले ये काम करो, इसका शेड्यूल बना लो। ये अगर गलती से टाइम मिल जाए सबके बाद तो करो। अब आप बोलोगे सर स्कूल होमवर्क नहीं करते, टीचर डांटती है, देखो यार इसका सलूशन ये है, टीचर की डांट सुन सकते हो पहली बात तो, अपना करियर बर्बाद नहीं कर सकते हो। इसको लिमिट करना है इस टाइम को। मतलब कोई इंसान 3-3 घंटा होमवर्क कर रहा है, 3 घंटे से सिर्फ 20 मिनट होमवर्क करना है, ठीक है, हफ्ते भर में होमवर्क होगा। वो कोई बोलता है प्रोजेक्ट, तो ठीक है, हफ्ते भर बाद प्रोजेक्ट फाइल देना। मेरा डायरेक्ट बात करो टीचर से एक्चुअली, वो भी प्रॉब्लम समझेंगे, नहीं समझेंगे तो भाई अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करो। और दूसरा ये है नॉट इंपॉर्टेंट और नॉट अर्जेंट एक्चुअली, है ना। नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट, इसको तो अवॉइड ही करना है। मतलब इसको तो टाइम, इसमें तो ये है कि इसमें तो आपको लिमिट भी नहीं करना है, इसको तो करना ही नहीं है, ये तो बिल्कुल ऐसे ही। तो ये अगर ऐसे आप मैट्रिक्स बना लोगे, ठीक है, करना क्या, ऐसे ही मैट्रिक्स बना लोगे तो फिर अच्छा रहेगा।
अब सवाल ये आता है कि इसमें जितना भी आपका जो टाइम है इसमें जाएगा, कितना प्लानिंग अच्छे से करोगे। ये जो सेकंड आपका ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये भी इंपॉर्टेंट, बट सेकंड क्वाड्रेंट है, जितना आपका इसमें टाइम जाएगा उतने अच्छे आपके रिजल्ट हो जाएंगे पहली बात। तो एक तरीका है, और ये मैट्रिक्स सबकी अलग अलग होगी, और ये मैट्रिक्स समय के साथ चेंज भी हो सकती है, समय के साथ चेंज हो सकती है। ये बेस्ट टाइम टेबल बन सकता है आपका अगर आपने ढंग से फॉलो कर दिया। अर्जेंट क्या है, नॉट अर्जेंट क्या है, ये मैट्रिक्स समझ लो, एक एग्जाम्पल तुमने इसको समझा दिया। अब सवाल बहुत लोग के मन में बहुत सारा आ रहा होगा, सर ये क्या, ये इफेक्टिव है। वो डिपेंड करता है कितना कितना अच्छे तरीके से इसको शेड्यूल करते हो। और ये मैट्रिक्स आपको रोज़ बनानी है, पहली बार कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। 4 खाने तो डिवाइड करने, ठीक है, 4 खाने डिवाइड करने, 2x2 की मैट्रिक्स है, 4 एलिमेंट्स हैं, इसको बनाइए, इसको एक तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करिए, और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए कि कैसा हो, और इस वीडियो को शेयर करिए उन लोगों के साथ जिन लोगों को टाइम टेबल में ही समस्या है। क्योंकि अगर आपने अभी क्या है ना, जुलाई में बच्चे अग्रेसिव नहीं होते, अग्रेसिव होंगे दिसंबर में, तो अग्रेसिव होने का कोई मतलब रहेगा नहीं, ठीक है। तो अभी अग्रेसिव होइए, है ना, जल्दी करिए, प्लीज़ जल्दी करिए। पहली बात तो कमेंट सेक्शन खुला है, अपनी क्वेरी देखिए कि भाई क्या क्वेरीज आ रही हैं, ये मैं वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में बताइए। अगर वीडियो नहीं अच्छा लगा तो भी बताइए, क्रिटिसाइज़ करिए वीडियो को, बट कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करिए। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, नहीं पसंद आता तो डिसलाइक करिए, बट शो योर रिस्पॉन्स। एक्चुअली अपना रिस्पॉन्स को रजिस्टर करिए, क्योंकि आपने इस वीडियो में टाइम दिया है, तो आपको पूरा हक बनता है इस वीडियो को क्रिटिसाइज़ करने का या फिर इस वीडियो की तारीफ भी करने का।